वेलकम डियर स्टूडेंट। आज है 24 मार्च और 24 मार्च के जितने भी करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम उनको कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी काई सिंथ्रिचिया कैनिवर्सिस की खोज से किस ग्रह पर हरित पर्यावरण की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। इसका सही पहले विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है मंगल ग्रह, विकल्प बी है शुक्र, विकल्प सी है बुध और विकल्प डी है पृथ्वी। तो इसका जो सही आंसर है वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर रेगिस्तानी काई सिंथ्रिचिया कैनिवर्सिस जो कि भविष्य में मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने में सहायक होगी। कैसे सहायक होगी, सबसे पहले जान लीजिए कि यह खबर द इनोवेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है और इस काई की विशेषता है कि यह कई दिनों तक विपरीत परिस्थितियों में जीवित रह सकती है। जो मंगल ग्रह में विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, माइनस का तापमान रहता है, इन परिस्थितियों में भी यह काई कई दिनों तक जीवित रह सकती है। इसलिए यह मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने में सहायक हो सकती है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राथमिकता है लगभग 95%। और याद रखिएगा, इसमें विकिरण के संपर्क आने पर भी यह खराब नहीं होती है। विकिरण के संपर्क को ग्रे नामक इकाई से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुलगावा केलवाइस पेट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी पश्चिम बंगाल, विकल्प सी गोवा, विकल्प डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है विकल्प सी गोवा। मुलगावा केलाई पाट महोत्सव जो कि गोवा में शुरू किया गया है और यह गोवा के बिलोचियम जिले के मुलगांव में मनाया गया, जहां पर गोवा की देवी कलबाई का यह पारंपरिक उत्सव है जिसे पेट उत्सव के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, केलबाई गोवा राज्य की कुलदेवी हैं और यह चैत्र शुद्ध पंचमी को यह पर्व मनाया जाता है और अधिकतर धोंड और चौगुले समुदाय के लोग इसे मिलकर के मनाते हैं। इसकी एक विशेषता है कि देवी को लकड़ी के रूप में सजा करके मनाया जाता है और इस देवी का नाम है केलबाई जो कि गोवा से संबंधित है और जिस लकड़ी को सजाया जाता है उसे पेट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धुंध को नष्ट करने वाली तकनीक का अध्ययन शुरू किया है, अर्थात धुंध को नष्ट करने वाली तकनीक बनाई है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है दिल्ली, विकल्प सी है गोवा, विकल्प डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा कोहरा और धुंध छाया रहता है। इसीलिए हाल ही में दिल्ली सरकार ने सड़कों पर धुंध को नष्ट करने वाली एक टेक्निक विकसित की है जिसे फोटो कैटलिक कोटिंग्स के नाम से जाना जाता है और इसे अध्ययन करने के लिए मदद कर रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के वैज्ञानिक लोग। इसका पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। इसका नाम क्या है इस तकनीक का, तो यह है फोटो कैटलिटिक कोटिंग्स। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले मैं बता दूं कि फोटो कैटलिटिक कोटिंग एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसा अध्ययन यंत्र है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन ऐसे हानिकारक वायु प्रदूषक जिसके कारण धुंध पैदा होता है उनको दूर करने का काम करेगा या फोटो कैटलिटिक कोटिंग। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो सड़कों और इमारतों में जो धूल छाई रहती है या वायु प्रदूषण होता है उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आखिर यह धूल को कैसे साफ करती है, तो इस तकनीक में एक रसायन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसे TiO2 कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है प्रकृति 2026 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया। इसका विकल्प है भोपाल, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में प्रकृति
सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 दिल्ली में आयोजित किया गया। और यह जो आयोजित कर रहा है, इसमें विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय संयुक्त रूप से मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम है विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का ही एक हिस्सा है। इस सम्मेलन का विषय अक्सर पूछा जाता है, तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का विषय है वैश्विक साझेदारी और डिजिटल माध्यमों के जरिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन दिशा निर्देश के क्रियान्वयन हेतु कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना और वायु प्रदूषण को कम करना। इस कार्यक्रम के साथ साथ हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौन से मंत्रालय ने? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसका नाम है भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदानों के तहत उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य प्राप्त करना। अब यह नया शब्द आया है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान, अर्थात शॉर्टकट में एनडीसी कहा जाता है। ये क्या है? तो आपको बता दूं कि एनडीसी जो है पेरिस में एक समझौता हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता हुआ था। वहाँ पर कार्बन का कितना उत्सर्जन कर सकते हैं और कितनी कटौती करना है, ये नियम बने थे। उन्हीं नियमों को निर्धारित करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और आपको बता दूं हमारे भारत में कार्बन डेटिंग ट्रेनिंग स्कीम चल रही है, जो कि कार्बन बाजार को नियंत्रित करती है, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करती है, जिसे शॉर्टकट में CCTS कहते हैं। वो भारत में कार्यरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू किया है? विकल्प ए तेलंगाना, बी असम, सी मेघालय और डी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू किया है। और इसे शुरू किसने किया है? तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और साथ ही वित्त मंत्री भी हैं मल्लू भट्टी विक्रमार द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना में होगा क्या? तो इस योजना में होगा कि 5 लाख रुपए का जीवन बीमा उस राज्य के प्रत्येक परिवार को मिलेगा। और इससे क्या होगा? इससे सरकार का लक्ष्य है कि परिवार के, यानी तेलंगाना राज्य सरकार के 1.15 करोड़ परिवार को यह लाभ पहुंचाना है। यह योजना कब से शुरू होगी? याद रखिएगा, यह योजना 2 जून 2026 से इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना में शुरू होगी। और यह किस किस वर्ग के लिए रहेगी? तो इसमें कोई वर्ग का बंधन नहीं है, सभी वर्ग के लोग इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप होना है 2026 में, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? विकल्प ए तेलंगाना, बी असम, सी मेघालय, डी सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है सिक्किम। जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी सिक्किम करेगा। और ऐसा करने सिक्किम जो है इस प्रकार के राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन कर पहली बार ऐसा कर रहा है। आपको बता दूं कि यह 49वीं अर्थात 49वीं योनेक्स सनराइजर जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जो कि अंडर 19 है, अर्थात 19 साल के नीचे वालों के लिए है। इस प्रतियोगिता में अंडर 19 के व्यक्तिगत प्रतियोगिता भी होगी और कुछ टीम प्रतियोगिता भी, यानी स्पर्धा भी होगी। और ये कब तक चलेगा? तो सिक्किम में 14 से 21 नवंबर तक चलेगा 2026 में। आपको बता दें कि सिक्किम में इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर की मेजबानी पहली बार कर रहा है। सिक्किम, बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जेकेब खालिद। हाँ, यह चैंपियनशिप भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा, सी कृष्णा नदी और डी पेंच नदी। इसका जो सही आंसर होगा वह है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है। तो यहाँ पर जो पूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे पहले तो यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है और यह असम राज्य के सोनीपत जिले में स्थित है। सोनीपतपुर जिले में स्थित है। बूरा पचोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यह क्षेत्र जो आता है लाओ खोआ बूरा चापोरी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ही आता है। और इस वन्यजीव अभ्यारण्य की विशेषता है कि यहाँ पर लुप्त हो प्राय बंगाल फ्लोरिकन और काले गर्दन वाले सारस के लिए यह जाना जाता है। अगर बात करें बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य के तीनों के मध्य में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस गाय की नस्ल के बछड़ों के सफल उत्पादन में सफलता प्राप्त की? विकल्प ए थारपारकर, बी गिर, सी राठी, डी साहिवाल। इसका सही आंसर है साहिवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने उत्तम प्रजनन तकनीकों का उपयोग करते हुए साहिवाल गाय के बछड़ों का सफल उत्पादन किया है और इसमें कहाँ उत्पादन किया गया है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा किया है। यह जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करता है। बात साहिवाल की आई है तो साहिवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी दुधारू गाय की नस्ल है और साहिवाल की उत्पत्ति पाकिस्तान के पंजाब राज्य के साहिवाल क्षेत्र से हुई है। हमारे भारत में इस साहिवाल गाय को कोई लंबा बार, तो कोई मोट गोमरी, तो कोई मुल्तानी, तो कोई तेली नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? विकल्प ए दिल्ली, बी केरल, सी उड़ीसा, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा में हाल ही में केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है और गोवा राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र जो कि समुद्र में स्थित है, समुद्री केकड़े की खोज इसी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में की गई है और इस प्रजाति का नाम रखा गया है छबगारस नंगाकिए। छबगारस नंगनकिए। अब ये छबगारस नंगनकिए कौन है? आपको बता दें कि यह सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रख्यात समुद्री जीव वैज्ञानिक है। उन्हीं के सम्मान में, डॉक्टर नंगान के सम्मान में ही इस केकड़े का नाम छबगारस नंगानकिए रखा गया है। इसका अब ये कहाँ पर मिला है? तो भारत के पश्चिमी तट के स्थित ज्वारी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में पाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ज्योति ज्योत दिवस मनाया गया, इसका संबंध किससे है? गुरु तेज बहादुर से, बी गुरु नानक से, सी गुरु अंगद से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के सम्मान में ही यह ज्योति पर्व मनाया जाता है। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे धर्मगुरु है जो कि 1539 से 1552 तक इस पद में रहे। इन्होंने पंजाबी भाषा के गुरुमुखी लिपि को मानवीकृत किया है और ये पंजाब के मतेदी सलाय में लहना के रूप में जन्म लेते हैं। इन्होंने लंगर और संगत संस्थाओं को मजबूत किया, इसलिए इन्हें जाना जाता है। हाल ही में किस देश के गहरे समुद्र के अंदर दुर्लभ पृथ्वी तत्व का एक विशाल भंडार खोजा गया है? ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान और डी भारत। इसका सही उत्तर है जापान। जापान ने मिनमोत्रिया द्वीप के पास प्रशांत महासागर के नीचे दुर्लभ तत्वों की खोज की है
अब ये दुर्लभ तत्व क्या है? इसे नाम दिया गया है दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का विशाल भंडार। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें 17 धातुएं मिली है जो कि अति दुर्लभ है। अब इन धातुओं में सबसे प्रमुख धातु है यट्रियम और डिस्प्रोसियम। ये प्रमुख धातुएं हैं जो इस विशाल भंडार में पाई गई हैं। लेकिन इसका महत्व क्यों है तो आपको बता दें, यट्रियम और डिस्प्रोसियम नामक जो ये धातु है, ये उच्च क्षमता वाले स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आगे बहुत सारी एसेसरीज इन धातुओं से बनती है। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी क्रूज प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? विकल्प ए विराट कोहली, विकल्प बी संजू सैमसन, विकल्प सी साहिबजादा फरहान, विकल्प डी शान मशहूर। इसका जो सही आंसर होगा वो है साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, और इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से नवाजा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 383 रन बनाया है, जो कि उन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसके पहले विराट कोहली ने, हमारे देश के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 विश्व कप 2014 में 319 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया था। इसे पाकिस्तान के खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने 2026 में तोड़ दिया है। तो ये थे आज के कुछ करेंट अफेयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे।